अस्सलाम वालेकुम। टैलेंट न्यूज़ के साथ मैं हूं महर और आप देख रहे हैं बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड में हम आपको बताएंगे इस पूरे हफ्ते होने वाले तमाम सियासी हालात, खेल के मैदान में क्या हुआ, माशी एतबार से तमाम उतार चढ़ाव के बारे में बात होगी। तो आइए एक नजर डालते हैं इस पूरे हफ्ते की अहम खबरों पर। सैयद अली गिलानी, वादी कश्मीर उदास और श्रीनगर महसूर। पाकिस्तान की जानिब से अफगान पॉलिसी मंजर आम पर आ गई। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की तुर्क हम मनसब से मुलाकात। पूरे हफ्ते मौसम रहा अबर आलूद। कराची में रिमझिम बारिश का सिलसिला जारी, कहीं हब्स तो कहीं काले बादल। कराची में साल का तीसरा बड़ा ब्रेकडाउन। टोक्यो पैरालंपिक्स, पाकिस्तानी एथलीट हैदर अली ने गोल्ड मेडल जीत लिया। शाबाश हैदर अली। और अब गाड़ी रोड पर नहीं बल्कि हवा में उड़ेगी। पूरे हफ्ते की खास खबरों पर आपने नजर डाली और अब बात करते हैं कश्मीर की। हम हैं पाकिस्तानी, पाकिस्तान हमारा है कि खालिक, बेतेख सिपाही। और मसला कश्मीर के हवाले से बैनुल अक़वामी वकील सैयद अली शाह गिलानी 92 साल की उम्र में अलालत के बाद इस कूचा फ़ानी को अलविदा कहते हैं। अजीम कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की रहलत तहरीक आज़ादी का बहुत बड़ा नुकसान है, मगर ये राह बरहक है और सबको वक्त मुकर्ररा पर यहाँ से कूच करना है। उनका इंतकाल तवील अलालत के बाद उनके घर श्रीनगर में हुआ, जहाँ वो गाजिब भारतीय हुकूमत के हाथों गुज़िश्ता 12 साल से नज़रबंद थे। सैयद अली गिलानी शदीद जिस्मानी अवारिस का शिकार होने के बावजूद तहरीक आज़ादी के रूहे रवां थे। तमाम तर भारतीय मजालिम, तशद्दुद, लालच और क़ैदोबंद की सऊबतों के बावजूद वो कश्मीरियों के हक़ की खुद इरादियत के लिए डटे रहे और उनके कदम किसी भी लालच और दबाव से नहीं डगमगाए। कोई शक नहीं कि सैयद अली गिलानी आज़ादी कश्मीर की मजबूत और तवाना आवाज़ थे। वो पाकिस्तान के कदरदान और ज़बरदस्त हामी थे। कश्मीरियों के हक़ के खुद इरादियत के लिए पाकिस्तान की तरफ से हर फोरम पर हिमायत और कोशिशों के बड़े मोतरफ थे। उनके ये तारीखी अल्फाज कोई कश्मीरी नहीं भुला सकता। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। दूसरी तरफ अगरचे अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका खौफ अब भी भारतीय हुकूमत पर तारी है। उनकी वफात की खबर के साथ ही भारतीय नाजायज़ काबिज़ हुकूमत ने पूरी मकबूजा वादी में सिक्योरिटी को मजीद सख्त और कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनके घर का मुहासरा करके खारदार तारों के जरिए रास्ते बंद कर दिए हैं और किसी को वहां जाने की इजाज़त नहीं है। मुख्तलिफ इत्तलात है कि भारतीय गाज़िब फौज ने उनके नमाज जनाजा में सिर्फ उनके करीबी रिश्तेदारों और हमसायों को शिरकत करने दी। उनके लवाहिकीन का इसरार था कि उनकी वसीहत के मुताबिक उनको मज़ार शुहदा में दफन करने दिया जाए, लेकिन जालिम भारतीय हुकूमत ने ये इजाज़त नहीं दी और ज़बरदस्ती उनकी तदफीन उनके घर के करीब सुबह 4:30 बजे हैदरपुरा में कराई गई। ये सब कुछ खुले आम भारतीय बर्बरियत और दहशतगर्दी नहीं तो और क्या है। शायद ही ऐसा कोई जुल्म हो जो गाजिब और दहशतगर्द भारत ने मजलूम कश्मीरियों पर न ढाया हो। जो कुछ मरहूम सैयद अली गिलानी की वफात से लेकर नमाज जनाजा और तदफीन तक भारतीय हुकूमत ने किया, ये इंसानियत की एक और बदतरीन तजलील और आलमी ताकतों के मुंह पर एक तमाचा है। ढूंढोगे अगर मुल्को मिलने के नहीं, नायाब हैं हम। और अब बात करते हैं अफगानिस्तान की। पाकिस्तान की जानिब से अफगान पॉलिसी मंजर आम पर आ गई है। बरतानवी न्यूज़ स्काई को दिए गए एक इंटरव्यू में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आलमी बरादरी अफगानिस्तान को तन्हा ना छोड़े और साथ ही उन्होंने तुर्क हम मनसब से भी मुलाकात की। इस मुलाकात का मकसद अफगान अमन पर तबादला ख्याल था। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने बरतानिया के स्काई न्यूज़ को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि 20 साल बाद अफगानिस्तान से अमरीकी इनक़ला के बाद आलमी बरादरी के पास तालिबान के साथ बातचीत करने या अलग थलग होने के इख्तियारात हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने आलमी बरादरी से अफगानिस्तान के लोगों को तन्हा छोड़ने की गलती ना दोहराने पर जोर देते हुए खबरदार किया कि ऐसा करने और तालिबान के साथ ला ताल्लुकी के नतीजे में बैनुल अक़वामी दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान में अपनी जगह बना लेंगी।
शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि खित्ते में अफगानिस्तान पर इत्तेफाक राय कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। जब एक सवाल में उनसे पूछा गया कि तालिबान अपने ऐलानात पर अमल दरामद के बारे में कितने मुखलिस हैं, तो उन्होंने जवाब में कहा कि दुनिया को इनका इम्तिहान लेना चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें यकीन है कि तालिबान बदल गए हैं, तो वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने जवाब दिया कि मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मुझे उम्मीद है कि उन्होंने अपनी गलतियों से सबक सीखा होगा। उन्होंने मजीद कहा कि और मैं समझता हूँ कि तालिबान अब तक जिस रवैये और नुक्ता नज़र का मुजाहरा कर रहे हैं वो एक मुख्तलिफ नुक्ता नज़र की अक्कास है। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि बैनुल अक़वामी बरादरी को अपने इख्तियारात पर गौर करना होगा और अफगानिस्तान को तनहा छोड़ना खतरनाक ऑप्शन होगा। शाह महमूद कुरैशी ने इस बात पर भी जोर दिया कि ऑप्शन दरअसल अफगान अवाम को छोड़ने का बाइस बनेगा। उन्होंने कहा कि दुनिया 1990 की दहाई में इसी गलती की मुर्तकिब हुई थी और आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो ऐसा कोई अमल दोबारा न दोहराए। गलती को दोहराने के क्या नताइज होंगे से मुतालिक सवाल में जवाब में वजीर खारजा ने निशानदेही की कि अमल अफगानिस्तान में खाना जंगी और अनारकी की जानिब ले जा सकता है और बिलाखिर बैनुल अक़वामी दहशतगर्द तंजीमों के लिए जगह पैदा करने का बाइस भी बन सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि हम नहीं चाहते कि इनके बैनुल अक़वामी दहशतगर्द तंजीमों के असरात अफगानिस्तान में बढ़ें। इंटरव्यू लेने वाले ने निशानदेही की। शाह महमूद कुरैशी ने साथ ही साथ ये तासुर मुस्तरद करते हुए कहा कि वो तालिबान के साथ बातचीत के लिए कह रहे हैं क्योंकि उनका ख्याल है कि अलहदगी के नताइज बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि तालिबान के लिए बैनुल अक़वामी राय और असूलों का एहतराम करना होगा क्योंकि उन्हें अफगानिस्तान को चलाने के लिए इस वक्त इंसानी और माली इमदाद की ज़रूरत है। उन्होंने मजीद खबरदार किया कि बगैर किसी मदद के अफगानिस्तान को माशी तबाही का सामना करना पड़ेगा। और अब बात करते हैं मौसम की। पूरे हफ्ते कराची का मौसम रहा खुशगवार। रिमझिम बारिश बरसती रही, कहीं काले बादल थे तो कहीं हब्स। महकमा मौसमियात ने आइंदा हफ्ते भी कराची में बारिशों की पेशगोई कर दी है। आखिर बादल मेहरबान हो ही गए, कराची वालों की दुआएं पूरी हो गईं। कराची में जल थल, मौसम अबरालूद। कराची में रिमझिम बूंदों की बारिश, बारिश में तेजी और फिर बारिश का मुसलसल सिलसिला जारी रहा। कहीं हब्स देखा गया तो फिर कहीं काले बादल। कराची में साल का तीसरा बड़ा ब्रेक डाउन भी हुआ। जहां बारिश खुदा की नेमत है, वहीं ज़्यादा बारिश होने से ये नेमत जहमत में तब्दील हो जाती है। एक तरफ तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन कराची एक ऐसा शहर है जहां के बासी खुसूसी तौर पर बारिश के लिए दुआएं करते हैं। अब जब बारिश बरसी है तो साथ ही बहुत सारी परेशानियों को भी अपने साथ ले आई है। कराची में साल का तीसरा बड़ा ब्रेक डाउन इसी बारिश के दौरान देखा गया। मुख्तलिफ इलाकों में अंधेरा देखा गया। बारिश रात गए तक जारी रही। कराची में जुम्मे के दिन भी बादल खूब बरसे, जिसके बाद हब्स की शिद्दत में कमी वाक़ई हुई। ताहम सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बारिश से रोज़मर्रा उमूर भी मुतासिर हुए। सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई और पैदल चलने वालों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई जगह ट्रैफिक हादसे भी हुए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बताया कि शहर का सुबह से दौरा किया है और बारिश के दौरान मुख्तलिफ अजला में बारिश का पानी जमा होने की सूरत में सफाई के अहकामात जारी किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बल्दिया का अमला सड़कों पर मौजूद है और काम जारी है। उन्होंने ट्रैफिक पुलिस को भी हिदायत की कि बारिश के दौरान सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने की हर मुमकिन कोशिश की जाए। कराची समेत सिंध भर में शदीद बारिशों की पेशगोई के बाद महकमा बल्दियात सिंध ने रेन इमरजेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जबकि सूबाई वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने मुतालिका इदारों के अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं। जबकि महकमा मौसमियात का अगले हफ्ते कराची में बारिश की पेश गोई का पहले से इंदिया दे दिया गया है। और खेल के मैदान से आपको खुशखबरी दें, टोक्यो पैरालंपिक्स में पाकिस्तानी एथलीट हैदर अली ने गोल्ड मेडल जीत लिया। जी हां, हैदर अली पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी हैं। पूरे पाकिस्तान के लिए है खुशी की खबर। बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान। पाकिस्तान के हैदर अली ने पैरालंपिक्स डिस्कस थ्रो मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीत लिया। हैदर अली ने तीसरी बारी में 47.84 मीटर की थ्रो की, जबकि पांचवी बारी में 55.26 की थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता।
सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तानी स्टार एथलीट हैदर अली के चर्चे हो रहे हैं और उन्हें मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। ट्विटर पर हैदर अली टॉप ट्रेंड बन गया है। साथ ही हमारे कौमी क्रिकेटर्स की जानिब से भी हैदर अली को मुबारकबाद दी जा रही है। फास्ट बॉलर हसन अली ने हैदर को हीरो करार देते हुए कहा कि आपने पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, शाबाश हीरो। ओपनर अहमद शहजाद भी हैदर अली की तारीफ किए बगैर ना रह सके। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र से और आप सब की दुआओं से मैंने टोक्यो पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत लिया है और ये पाकिस्तान हिस्ट्री का पहला मेडल है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम पाकिस्तानियों का जिन्होंने मेरे लिए दुआ की, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का, और ये मेडल पाकिस्तान के लिए है। उधर वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार हैदर अली को इनाम से भी नवाजेंगे। इनके एजाज में पंजाब हुकूमत बड़ी तकरीब का एहतमाम भी करेगी। सो वी प्राउड ऑफ यू हैदर अली, हमें तुम पर नाज है। और अब आपको बताएं कि दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक का नुस्खा दुबई एक्सपो में पेश किया जाएगा। ये कुरान पाक का नुस्खा पाकिस्तानी आर्टिस्ट ने कराची में एल्युमिनियम और सोने से तैयार किया है कौले खुदा कौले मोहम्मद, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। पाकिस्तानी आर्टिस्ट शाहिद रस्साम का तैयार करदा दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक का नुस्खा अगले माह मुनक्किद होने वाले दुबई एक्सपो 2021 में पेश किया जाएगा। शाहिद रस्साम की जानिब से तैयार किया जाने वाला ये कुरान 1400 साला इस्लामी तारीख में अपनी नौयत का पहला कुरान पाक है, जिसे एल्युमिनियम के कैनवस पर सोने के अल्फाज से तैयार किया गया है। रिवायती तौर पर कुरान पाक को अब तक कागज़, कपड़े और चमड़े पर तैयार किया जाता रहा है। ताहम पाकिस्तानी आर्टिस्ट और मुत्तहदा अरब अमारात के साबिक रहायशी कुरान पाक की आयात को एल्युमिनियम और सोने से लिखकर एक नई तारीख रकम करने जा रहे हैं। शाहिद रस्साम, जो पहले भी कई बैनुल अक़वामी अवार्ड्स जीत चुके हैं, उन्होंने मज़कूरा कुरान पाक की तैयारी का आगाज़ 5 बरस कबल किया था और इसे दुबई एक्सपो में पेश करने के ख्वाहिशमंद है। उन्होंने बताया कि कुरान पाक कराची में तैयार किया गया है और फ्रेम के साइज़ को छोड़कर कुरान पाक 8.5 फीट लंबा और 6.5 फीट चौड़ा है। मज़कूरा कुरान पाक के एक सफ़े पर 150 अल्फाज दर्ज हैं, जबकि मजमूई सिफ़ात की तादाद 550 है। उन्होंने बताया कि दुबई में मौजूद ओवरसीज़ पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत इस कुरान पाक को दुबई एक्सपो में पेश करने के लिए इनकी मदद कर रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बताएं कि शाहिद रस्साम ने 2000 में UAE की यूनिवर्सिटी अल ऐन से आर्टिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड हासिल किया था। वो इससे कबल एल्युमिनियम और सोने का इस्तेमाल करके अल्लाह के 99 नाम भी लिख चुके हैं। ख्याल रहे कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक अब तक सबसे बड़े कुरान पाक की लंबाई 6.74 फीट और चौड़ाई 4.11 फीट है, जो 632 सफ़ात पर मुश्तमिल है, और इसका वज़न 552.74 किलो है। न हो मुमताज़ क्यों इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, वहाँ मजहब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। नाज़रीन, कहते हैं चलती का नाम गाड़ी, लेकिन अब कहा जाएगा कि फिजा में उड़ने वाली गाड़ी का नाम प्रोटोटाइप फ्लाइंग कार होगा। जी हाँ, आसमान में उड़ने वाली गाड़ी का ख्वाब अब हकीकत होने जा रहा है। हो जाएं तैयार, बहुत जल्द अपनी गाड़ी को सड़क पर दौड़ाने के बजाय फिजा में उड़ाने का ख्वाब आपका पूरा होने वाला है। जी हाँ, एक कंपनी ने अपनी प्रोटोटाइप फ्लाइंग कार की यूरोपीय मुल्क स्लोवेकिया के 2 शहरों के दरमियान कामयाब आजमाइशी परवाज मुकम्मल की। एयर कार में 160 हॉर्स पावर का BMW इंजन मौजूद है, जबकि एक फिक्स्ड प्रोपलर से भी लेज है। एयर कार 3 मिनट से भी कम वक्त में तैयारे से जमीनी गाड़ी में तब्दील हो जाती है। कंपनी के मुताबिक इस प्रोटोटाइप गाड़ी ने अब तक 40 घंटे से ज्यादा वक्त की आजमाइशी परवाजें मुकम्मल कर ली हैं। ये गाड़ी 82 फीट की बुलंदी तक परवाज कर चुकी है और ज्यादा से ज्यादा 118 मील फी घंटे की रफ्तार से परवाज कर सकती है। स्लोवेकिया में परवाज के बाद ये जमीन पर पहुंचकर गाड़ी में तब्दील हुई और शहर के मरकज तक सफर करके गई। कंपनी के CEO ने बताया कि एयर कार अब महज कोई कॉन्सेप्ट नहीं,
साइंस फिक्शन से हकीकत में तब्दील हो चुकी है। कंपनी की जानिब से एयर कार प्रोटोटाइप 2 पर काम किया जा रहा है, जिसमें 300 हॉर्स पावर इंजन होगा, जबकि 186 मील फी घंटे की रफ्तार से 621 मील तक सफर कर सकेगी। कंपनी की जानिब से एयर कार के 3 और 4 नशिस्तों वाले मॉडल्स की तैयारी की मंसूबाबंदी की जा रही है। मुतादिद कंपनियों की जानिब से उड़ने वाली गाड़ियों की तैयारी पर काम किया जा रहा है, मगर अब कॉन्सेप्ट या प्रोटोटाइप से आगे बढ़ नहीं सकेगी। अगर कोई कंपनी उड़ने वाली कमर्शियल गाड़ी तैयार करने में कामयाब हो भी जाती है तो इसकी रेगुलेटरी मंजूरी के लिए भी कई बरस लग सकते हैं। बुलेटिन बोर्ड में हमने शामिल की इस पूरे हफ्ते से कुछ अहम खबरें। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ और अहम खबरें। देखते रहिए बुलेटिन बोर्ड ओनली ऑन टैलेंट न्यूज। दिस इज मी मेहर साइनिंग ऑफ। खुदा हाफिज।